2024 की शुरुआत हुई है, लेकिन ये है कि ये साल कुछ ज़्यादा इतना अच्छा नहीं जाएगा सबका, पता चल जाता है जैसे पहले ही। तो जैसे 2023 का भी आखिर में कुछ दिक्कतें आई थी, तो दिक्कतें तभी से शुरू हो गई थी, तो उसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। लेकिन अभी जो मेरा मेन फ़ोकस है या मेन मोटिव है जो ये चैनल बनाने का, वो ये है कि बिल्कुल छोटी-सी उम्र से लेके और बड़ी उम्र तक के लोगों को जो परेशानियाँ झेलनी पड़ रही हैं, उस बारे में बात करें। काफ़ी लोगों का ये कहना है कि भाई आप सारी बातें नहीं कर रहे हो या कुछ बातों को आप मिस कर रहे हो। तो अभी मैं सबको मेन तरीके से, क्योंकि आपको अगर ऐसा लगे कि भाई सॉल्यूशंस नहीं बता रहा या क्या ऐसा है, तो मैं पहले सारी प्रॉब्लम्स को ना एक तरह से जमा कर रहा हूँ, इकट्ठा कर रहा हूँ। जब वो इकट्ठे हो जाएँगी और आप लोगों को लगेगा हाँ भाई ये प्रॉब्लम्स हैं, इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन होने चाहिए। क्योंकि सबको साथ लेकर चलना इतना आसान काम नहीं है। पहले सबके बारे में पता करेंगे, सब चीज़ों के बारे में साथ लेंगे उनको और फिर साथ लेके उनको पुश करेंगे कि कैसे उन पे वर्क करना है, कैसे फिगर आउट करना है सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स मैंने फिगर आउट कर ली हैं, तो बहुत कम ऐसी दिक्कतें बची हैं जिनके प्रॉब्लम्स अभी मुझे निकालने हैं और उसके लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। लेकिन जब तक के लिए आप मेरी बाकी वीडियोज़ देखिए, उन पे लागू करिए जो मैंने बताया है, तो बहुत कुछ उन्हीं से बदल जाएगा। तो आज हम बात करेंगे कि होता क्या है कि हम देख रहे हैं कि एक टाइम के बाद, जैसे अब तो समय बदल चुका, पहले बड़े बुजुर्ग जो थे हमारे, उनके साथ बच्चे होते थे तो वो उनकी सेवा कर लेते थे। आज होते हैं तो सेवा नहीं करते या मोस्टली पेरेंट्स ही साथ नहीं रहते। तो कुछ ऐसी चीज़ का सॉल्यूशन निकाला है कि आपको, बच्चों को, बड़ों को, बुजुर्गों को, सबको एक इंजॉयबल लाइफ डिलीवर हो सके। तो उस बारे में हम थोड़ा सा आज बात करेंगे। थोड़ा समय देना पड़ेगा आपको, थोड़ा रुक के सुनना पड़ेगा, लेकिन एक ही बार है, उसके बाद अपना ताउम्र आप मस्ती से रह सकते हो। दोबारा देखने की या दोबारा वापस वीडियो खोलने की आपको कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, शेयर करने की ज़रूरत पड़ेगी ताकि सब इस चीज़ का लाभ उठा सकें। तो आज हम बात करेंगे थोड़ा हेल्थ को, साइंस को, और कैसे एक पूरे लाइफ स्पैन को, जितना भी अब रह गया है हमारा 70-80 साल का या 90 साल का जितना भी हो गया है, उसको कैसे बेहतर तरीके से हम जी सकते हैं, इस बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। आज हर समस्या तेज़ी से उभर रही है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा स्पीड से आगे बढ़ रही है ना, वो है हेल्थ इश्यूज़। उसी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ समझाऊँगा, आप उस पॉइंट को दिमाग में बिठा लीजिएगा। उसके बाद आपको बहुत सी बीमारियों से, बहुत सी हेल्थ प्रॉब्लम से अपने आप निजात मिल जाएगा। क्योंकि आज ये जो बच्चों को बहकाया जा रहा है ना कि जिम करो, फिट रहो, ये करो, ये सब बर्बाद करने का है। क्योंकि हर उस पे टारगेट कर रखा है हमारे, क्योंकि देश का भविष्य यूथ है, तो यूथ को हर तरह से बर्बाद किया जा रहा है। तो इस बारे में हम कभी और बात करेंगे। देखो, ज़िंदगी है तो हमें एक बॉडी मिली है, अब इस बॉडी से हमें लाइफ टाइम अपना जीवन गुजारना है। तो होता क्या है कि कई बार जैसे हम फेस करते हैं कि आज हम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं कि हेल्थ इश्यूज़ जैसे कि शुगर, डायबिटीज़, या बैक पेन हो जाता है, या ब्रेन में दिक्कत हो जाती है, या कई तरह की ऐसी दिक्कतें हैं। तो इनको डिटेल में हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। लेकिन शुरू से ही अगर हम इनसे बच के चल सकते हैं तो उसके लिए क्या करना है, या क्या बहुत एक ईज़ी सा तरीका है जिससे, देखो सारी उम्र, देख मैं बहुत एक वो आदमी हूँ जो टेस्ट के बिना नहीं रह सकता, और मेरी फैमिली भी ऐसी है, इसलिए मैं ऐसा हूँ, वही जीन्स है। हम टेस्ट के बिना नहीं रह सकते। तो आपको या मेरे को या किसी को भी ये अच्छा नहीं लगेगा कि हम बैठे हैं और सामने वाला इंसान वो चीज़ ना खा सके, लेकिन उसको जीना है, अब अपना जीवन काटना है। जैसे बचपन में मेरे खुद के साथ एक दिक्कत हुई थी कि मेरी सारी फैमिली, मतलब जब आम का सीज़न होता है तो आम खाती थी, लेकिन डॉक्टर ने मेरे बारे में ये चीज़ कह दी थी कि ये अब आम नहीं खा सकता, ये जब भी आम खाएगा इसको एलर्जी होगी। और मेरी मम्मी ने गाँव में एक लड़का देखा भी था, क्योंकि वो मैरिड नहीं थी, जब उन्होंने एक लड़का देखा था जो आम नहीं खा पाता था, मतलब सारा परिवार खा रहा है, वो नहीं खा रहा था। तो मेरी मम्मी ने पूछ लिया कि क्यों नहीं खा रहा भाई तू, या इसको क्यों नहीं दे रहे, कह रहे जी इसको एलर्जी है। सोच के देखो एक बच्चे के मन पे क्या बीतती है। तो बहुत थोड़ा सा ध्यान रखने से इन चीज़ों का वो हो सकता है। और आज मैं आम खाता हूँ, खूब अच्छे से खाता हूँ, आपको सेहत से भी दिख रहा होगा। लेकिन इन चीज़ों के लिए बस थोड़ा सा हमें, देखो पहले ना डॉक्टर नहीं होते थे, ठीक है, बहुत, और भगवान ने ना डॉक्टर वाला मसला ही बहुत दूर रखा था। कैसे दूर रखा था? भगवान ने हमारे खाने की चीज़ों में ही ऐसी जड़ी बूटी और ये सब ऐड कर दिया था कि हम रेगुलर रूटीन पे, इंटरवल पे अगर उन्हें चेंज कर करके खाएंगे तो हमें वैसे ही दिक्कत नहीं होती थी। हमारे खाने पीने की चीज़ों के अंदर ही सारी पौष्टिक चीज़ें हैं। वो बात अलग है कि आज पैसे वाले आदमी जो हैं वो अच्छी चीज़ें खा रहे हैं, या इंडिया की अच्छी चीज़ें बाहर जा रही हैं, लेकिन उन चीज़ों को फिगर आउट करके उनको भी मैं सॉल्व करूँगा। उन पे भी, सब पे मैंने सालों काम किया है। 7 से 8 साल मैंने अपनी जवानी की इसी चीज़ को दिए हैं। तो आप इस चीज़ का पूरा लाभ उठाइएगा। अब करते हैं बात कि कैसे हमें ये चीज़ करनी है। बहुत ही सिंपल मेथड है। जैसे चाइनीज़ फूड है, नॉन वेज है, या फिर ऐसा खाना है जो ऑयली है, वो है। इस बारे में आपको पता है कि जैसे हमें खाना तो नहीं चाहिए, ये बात अच्छी है कि हमेशा अगर हमें सोना मिल रहा है तो हम पीतल के पास क्यों जाएंगे।
लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी खाओगे तो ज़रूरी अब आपको बॉडी पे इफ़ेक्ट ही करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान ने हमारा ऐसा सिस्टम बना रखा है कि हम टेस्ट भी ले सकते हैं और उसके बाद फ्लश आउट भी कर सकते हैं। तो ये पॉइंट अलग है कि अगर हमें चाइनीज़ और ये खाना नहीं चाहिए क्योंकि हम वर्कआउट नहीं करते, बाहर निकलना बंद हो चुका है, बच्चों का खेलना कूदना बंद हो चुका। लेकिन मैं उस पॉइंट को इस तरह से बताऊँगा कि अगर आप खा भी रहे हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, आपके शरीर पे कोई इफ़ेक्ट पड़ेगा। क्योंकि टेस्ट एक ऐसी चीज़ है, सबको लेना चाहिए, सबको खाना चाहिए। तो उस तरीके का मैं सॉल्यूशन आपको देता हूँ और इस सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट आप किसी भी एज में कर सकते हो। अच्छा, एक बात और है कि अगर आप मेरी वीडियोस देख के उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर लोगे ना अपनी लाइफ में, तो आपको होली, दिवाली या किसी त्योहार या जन्मदिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी रोज़ होली, दिवाली रहेगी, रोज़ मस्ती रहेगी और ताउम्र मरने से एक दिन पहले भी आपको चाहे गाजर का हलवा पसंद है, चाहे गुलाब जामुन पसंद है, चाहे भल्ला पापड़ी पसंद है, चाहे कुछ भी पसंद है, आप खा सकोगे। मेरी फैमिली में मोस्टली बड़े, क्योंकि मैं खुद 30 साल का हूँ, तो मेरे पापा 60 साल के आसपास हैं, चाचा 55 के आसपास हैं, मतलब सारे के सारे 50 से ऊपर, 55 प्लस हैं सारे। लेकिन आज भी अगर उनके सामने आप कोई भी फूड ला के रख दो या उनको कुछ भी पसंद हो तो वो खा सकते हैं। और वहीं मेरे रिश्तेदार हैं कई ऐसे, या मैं लोगों को देखता हूँ जो एक टाइम के बाद फिर ये चीज़ें नहीं खा सकते हैं, एसिडिटी हो रही है, बादी कर रहा है, ये हो रहा है, मतलब तरह तरह की दिक्कतें हैं। आप भी चाहते हो ना, और मैं भी ये चाहता हूँ कि आप जब तक जियो, जब तक हर चीज़ जो कुदरत ने हमारे लिए बनाई है उसका आनंद ले सकें। तो उसके लिए सबसे पहले जो हमें करना है ना, वो है हमें स्लीपिंग हैबिट सुधारना। रात की जो चीज़ है ना, वो मैंने एक अलग वीडियो में आपको बताया, सेपरेट वीडियो में, लेकिन रात को जागना नहीं है आपको किसी भी हालत। सबसे पहले आपको ये करना है। अच्छा, इससे होगा क्या, ये रूटीन ठीक हो जाता है। और रूटीन एक ऐसी चीज़ है कि अगर हमने रूटीन को ठीक कर लिया ना, तो रूटीन ठीक होते ही आपकी पूरी ज़िंदगी संवर जाएगी। चाहे आप वर्किंग हो, चाहे आप स्कूल में हो, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो। रात को नींद कब आए? देखो, रात को नींद ऐसी आनी चाहिए कि आपका शरीर आपको बोले कि भाई अब टाइम हो गया, सो जा। ठीक है? क्योंकि जब तक आप ज़बरदस्ती सोओगे ना, 2 तरह से नींद ले सकता है आदमी। एक आदमी यूँ नींद ले सकता है कि रात के 10-11 बज गए, अब सो जाता हूँ, रात हो गई है तो सोना है। नहीं, आपको नींद आनी चाहिए कि भाई अब 10 बज रहे हैं, मतलब आपका शरीर बोले आपको कि भाई अब सो जा।